Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. क्लास 10th मैथमेटिक्स 2023-24 सेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पूरी की पूरी सीरीज रहेगी जो इंपॉर्टेंट रहेगा प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए जो अपकमिंग है स्पेशली। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो सीरीज में हम PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्पेशली 5 क्वेश्चन जो कि PYQ तो है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सो ये पहला क्वेश्चन जो कि CBSE 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 एंड -3, देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज। क्या ये रहा है कि जीरोज दिया हुआ है, इसके हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद एक चीज वेरीफाई करनी है जो कि रिलेशन बतानी है कोएफिशिएंट और जीरोज का। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको जीरोस का सम और उसके साथ साथ जीरोस का प्रोडक्ट का मालूम होना जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा इन जीरोस को कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। ये दोनों हमने अज्यूम कर ली। अब सम निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 प्लस -3 इज इक्वल टू 1 -3 जो कि -2। ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोज। एंड देन आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालनी है यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो 1 इंटू -3 के बराबर में होगा, जो हो जाएगा आपका -3। ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। अब हमें चाहिए नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रही है। तो इसका एक जनरल फॉर्म होता है, एक फॉर्मूला होता है लाइक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर आपका जो रहेगा वेरिएबल रहेगा, कंटिन्यू माइनस करेंगे अल्फा प्लस बीटा, हमने अभी -2 फाइंड आउट किया जो एक्स से मल्टीप्लाई में है, प्लस में आपका इधर रहेगा अल्फा इंटू बीटा -3 जो कि पुट कर दिए। एक्स स्क्वायर कॉपी होगा, यहाँ माइनस और माइनस मिलके प्लस 2x हो जाएगा और ये प्लस और माइनस मिलके -3 हो जाएगा। ये हो गई हमारी सबसे पहली आंसर जो हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखना है, रिलेशन बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ a होता है, ये नंबर जो होता है ये b होता है और ये नंबर जो होता है आपका c, यानी कि c आपका -3 है, b आपका पॉजिटिव में 2 है और a आपका कुछ नहीं है, तो आप समझ के चलो यहाँ पे 1 है आपका। अब रिलेशन बताने के लिए हमें देखना होता है कि जो जीरोस का सम होता है वो -b/a के बराबर में होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है -2, जो कि -2 को -2/1 के बराबर में लिख सकते हैं, जो कि -b/a के बराबर में होनी चाहिए। अब यहाँ फिनिश करते हैं। देखो b के सामने माइनस है और 2 के सामने माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब b की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो देखिए इधर पॉजिटिव में 2 है ओके। एंड a के सामने क्या है इधर 1 है, जो कि a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जो कि a की वैल्यू 1 है। डन, तो सम ऑफ जीरोज हमारा पता चल गया, ये रिलेशन हो गया, प्रूफ वेरीफाई हो गई। एंड देन आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि आपका निकाला हुआ है -3, जो कि -3 को -3/1 भी लिख सकते हैं और ये बराबर होना चाहिए c/a का। तो c की वैल्यू यानी आपको -3 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू अगेन 1 होना चाहिए, तो अगेन आपका 1 है यहाँ पर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका वेरीफाई भी हो गई, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाइड। तो एक आंसर यहाँ पे और एक आंसर आपका यहाँ पे। डन, होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, और ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2007 में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसमें आपको 2 इक्वेशंस दिए गए हैं अलग अलग। तो ये इक्वेशन आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन इसको सोल्यूशन निकालने से पहले आपको ये लीनियर में लाना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप पहला फ्रैक्शन लिखोगे x + 1, यानी पहला इक्वेशन लिखेंगे आप x + 1/2 प्लस y - 1/3 इज इक्वल टू 8। अब इसको आप एलसीएम लो, 8 कॉपी किया हमने, 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 होगा। अब 2 के टेबल पे 6 आपको 3 टाइम्स में आता है, 3 ये पूरे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x + 3 में कन्वर्ट होगा, प्लस 3 के टेबल पे आपका 2 आता है और 2 ये ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × y 2y -2 × 1 आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे 8 के नीचे 1 हिडन है। अब ऐसी कंडीशन में आने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
यानी आपके ऊपर वाले पूरे फॉर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये पूरी की पूरी कॉपी हो जाएगी पूरी फॉर्म 3x + 3 + 2y - 2। अगेन ये 8 जो होगा ये मल्टीप्लाई करोगे आप 6 के साथ तो 8 6 आई थिंक 48। एंड नाउ 3x और 2y को हम एक साथ लेते हैं अरेंज करने के लिए। ये +3 और -2 करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे कर देंगे 48। आगे जाएगा 3x + 2y = 48 - 1 क्योंकि इस कांस्टेंट को हमने साइड चेंज करके इसका सिंबल चेंज करके लिख दिया। सो अब हो जाएगा 3x + 2y = 47। ये हो गई हमने लीनियर में और जो कि हमारा हो गया इक्वेशन 1। इसी तरह से हम दूसरे इक्वेशन को क्या करेंगे लीनियर में कन्वर्ट करेंगे जो दिया हुआ है x - 1/3 यहाँ पे एंड प्लस लिखेंगे आप y + 1/2 = 9। सेम प्रोसेस में आप इसको भी एलसीएम लोगे 3 और 2 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा एंड ये 9 कॉपी होगा। एंड याद रखना 9 के नीचे में आपका 1 हिडन है, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 लिख सकती हो जिससे आपको सोल्यूशन में थोड़ी सी आसानी होगी। आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे 3 के टेबल में 6 कब आएगा 2 टाइम्स में तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई 2 इससे भी मल्टीप्लाई सो द 2 × x विल बी 2x माइनस कॉपी होगा 2 × y सॉरी 2 × 1 2 होगा देन प्लस 2 को टेबल में लेना है 3 आई मीन 6 तो कब आएगा 3 टाइम्स में तो 3 इससे भी मल्टीप्लाई है 3 इससे भी मल्टीप्लाई तो 3 × y 3y प्लस 3 × 1 3। अब इस कंडीशन में आने के बाद हम सेम यहाँ जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। सो 2x - 2 + 3y + 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सेम कॉपी होगा 2x - 2 + 3y + 3 और इस 9 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में 54 9 6 54 आई थिंक। अब यहाँ पे हम अरेंज करेंगे 2x और 3y को एक साथ ले लेते हैं। अब यहाँ पे -2 और +3 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो +1 हो जाएगा जो कि 54 हो जाएगा। आगे हम कॉपी करेंगे 2x + 3y = 54। इस कांस्टेंट को इधर मूव करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3y = 53। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे। नाउ यू हैव टू राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब करना क्या है इक्वेशन 1 यहाँ पे आप कॉपी करेंगे 3x + 2y = 47। अगेन 2x + 3y = 53। ये इक्वेशन है आपका 1 और ये इक्वेशन है आपका 2 जो कि आपने इस तरह से अरेंज किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात फोकस ये करनी है, इसको रिड्यूस करने के लिए इसका एटलीस्ट एक वेरिएबल का मैचिंग होना जरूरी है। जैसे x का जो कांस्टेंट है वो 3 है और यहाँ पे x का कांस्टेंट क्या है 2 है और y का कांस्टेंट 2 है और इधर आपका y का जो कांस्टेंट है यानी y का कोएफिशिएंट कहते हैं स्पेशली इसको, इसके जो नंबर दिए गए हैं वो 3 है जो कि दोनों के दोनों मैच नहीं हो रही है। तो इसको मैच करने के लिए आपने क्या करनी है ऑल्टरनेट में मल्टीप्लाई करोगे आप, यानी कि 2 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो और इनके 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दो जिससे आपकी एटलीस्ट x की वेरिएबल क्या हो जाएगा मैच कर जाएगा। लाइक 3 × 2 करेंगे तो आई थिंक 6x होगा प्लस 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 ही होगा। 2 × 2 करेंगे तो आई थिंक 4y = 47 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 7 × 2 = 14 लाइक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 94 हो जाएगा राइट। एंड अगेन 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x हो जानी है और प्लस 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 होगा 3 3 = 9y = 53 3 तो 159। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे क्यों, क्योंकि x वाली जो आपके टर्म है वो मैच कर चुका है। तो यहाँ पे सिंबल चेंज करने होते हैं, यहाँ प्लस हिडन है माइनस डालेंगे, प्लस दिख रहा है माइनस डालेंगे, प्लस हिडन है माइनस डालेंगे। अब इनके सामने प्लस हिडन है, अब यहाँ माइनस हो चुका है तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो 6x के 6x माइनस कर देंगे तो 0 यानी इसको कट कर देंगे। यहाँ पे प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो 9 से 4 माइनस करेंगे तो -5y हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे प्लस है, यहाँ आपका माइनस है, प्लस और माइनस मिलके हमेशा माइनस होता है। तो 159 में आपने क्या करना 94 को माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 65 जो कि माइनस में जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस रिड्यूस होगा और 5 के टेबल में आप देखोगे तो 13 टाइम्स में आपका वैल्यू 65 बनता है। तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू
13 निकल रही है। मे बी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मेरा फोटो आ रहा होगा। तो y की वैल्यू आप सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको पता चलेगा 13, एक तो निकल गया। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो नाउ यू हैव टू राइट हियर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इक्वेशन 1 हम यहाँ से कॉपी करते हैं, जो कि दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 47। तो अब 3x तो कॉपी करेंगे, यहाँ पे एरो डालेंगे, प्लस 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 47, बिकॉज 2 कॉपी होगा। अब y की वैल्यू आ गई और बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो 3x प्लस 2 इंटू 13 26 इज इक्वल टू 47, एंड अगेन 3x इज इक्वल टू 47, ये प्लस 26 इधर आएगा तो माइनस 26। 3x इज इक्वल टू 26, 47 से आप 26 माइनस करोगे तो 21 हो जाएगा आपका यहाँ पर 21। आगे x इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, बिकॉज यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में 3 7 से, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। लास्ट में आप लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 13। ये आपकी हो गई आंसर, जो कि CBSE 2007 में ये सवाल पूछा गया था, जो इजी है बट थोड़ा सा आपको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 260 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। बोला जा रहा है 2 स्क्वायर है जिनमें से दोनों का आपका क्या दे रखा है, सम, यानी इनका जो एरिया निकलेगा और इनका जो एरिया निकलेगा दोनों को ऐड करोगे तो आपका 260 मीटर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये एरिया। एंड अगेन बोल रहा है कि ये 2 स्क्वायर है, इनके जो पेरीमीटर है ना, इनका ऐड नहीं, इनका अगर डिफरेंस करोगे तो आपको 24 मीटर बनेगा। तो जरा बताओ भैया, पहले स्क्वायर का साइड क्या होगा और दूसरे स्क्वायर का साइड क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा उनके साइड्स को। तो लेट बी द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो ए मीटर ले लेते हैं एक को एंड बी मीटर, मीटर्स कर दें यहां पर। ठीक है, यानी एक स्क्वायर का जो साइड है वो ए मीटर है और दूसरे का बी मीटर है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमने ये कर लिया, एज्यूम कर ली। नाउ अब हमें कह रहे हैं कि उसके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं या डायरेक्ट कर देंगे हम। पेरीमीटर क्या होता है आपका, 4 इंटू साइड, तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 24। अब ये अंडरस्टैंडिंग करेंगे थोड़ी। 4a यानी कि 4 इंटू साइड, ये पहले स्क्वायर का हो गया, माइनस में 4 इंटू बी, ये दूसरे स्क्वायर, और दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है ना वो 24 है। तो यहाँ एक चीज समझ में आ रहा है कि दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को हम सामने निकालते हैं, a माइनस बी यहाँ पे रहने देते हैं और इसको करते हैं 24। अगेन a माइनस बी इधर ही रहने देते हैं और 24 माइनस नहीं, डिवाइड में क्या करेंगे हम 4, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में। सो a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 6। सो क्या हम यहाँ पे a की वैल्यू को 6 प्लस b ले सकते हैं। चलो, तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है और इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं, यानी कि a इज इक्वल टू हो गई हमारी 6 प्लस b। एक और हमारा पॉइंट दे रखा है कि दोनों के जो एरियाज है ना उनका सम आपका क्या हो जाएगा, 260 मीटर स्क्वायर। तो पहला स्क्वायर क्या है भाई, साइड a है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी a इंटू ए स्क्वायर, प्लस दूसरा स्क्वायर का साइड क्या है b, तो b इंटू बी, साइड इंटू साइड, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी 260। ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारी दे रखी है 6 प्लस बी, तो a के बदले हम लिख देंगे यहां पर 6 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉपी करेंगे इज इक्वल टू 260। अगेन यहां देखेंगे ध्यान से, 6 प्लस बी का स्क्वायर, यानी एक आइडेंटिटी बन रही है जो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 260। अगेन यहाँ समझने की कोशिश करते हैं,
ये हमारा ए की तरह काम करे तो ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये हमारा बी की तरह काम करे तो बी स्क्वायर, और आगे होता है हमारा 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab, यानी कि 2 यहाँ पे आ गया, ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई और बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और ये बी स्क्वायर यहाँ पे कॉपी हो गया और बाकी 260 भी हमारी कॉपी हो गई। आगे 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 आई थिंक 12b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 260, यानी कि इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इन सब का प्रोडक्ट होगा और इनका ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, 36 कॉपी होगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2 है तो प्लस में हम लिख देंगे यहाँ पर 2b स्क्वायर प्लस ये 12b कॉपी हो जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू 260। अब क्या करते हैं, 2b स्क्वायर प्लस 12b इधर रहने देते हैं, 260, ये 36 इधर लेके आते हैं माइनस में, तो अब हमारे यहाँ पे बात बन जाएगी 2b स्क्वायर प्लस 12b इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे आप 260 से 36 तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पे 5 से तो 2 तो 224, यानी इधर हो गई हमारी 224। आगे हम कॉपी करेंगे 2b स्क्वायर प्लस 12b, इसको उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 224 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देने वाली बात है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, यानी इसके हम 2 जीरोज निकाल सकते हैं और उनमें से जो जीरो हमारा काम का होगा उस जीरो को लेंगे, अदरवाइज उसको हम लीव करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2, 12 और 224 सबके सब 2 के टेबल में आ रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं 2 को कॉमन लेके। जब इन सब में हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ अकेले b स्क्वायर बचेगा एंड प्लस में आई थिंक यहाँ पे 6b बचेगा, बिकॉज 6 इंटू 2 करेंगे तो 12b कॉपी हो रहा है यहाँ पे, एंड देन माइनस में इसका आधा हमारा 112 बचेगा जो कि 0 के बराबर में जाएगा। 112 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 होगा। आगे मूव करेंगे b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 112 इज इक्वल टू 0 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। सो अगेन b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 112 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जीरोज निकालने के लिए हमें a इंटू सी का फैक्टर निकालने पड़ते हैं। a यहाँ पे हमारा 1 छुपा हुआ है तो a इंटू सी, तो 1 इंटू 112 क्या हो जाएगा, 112 का हम निकालेंगे यहाँ पे फैक्टर, 2 से जाएगा 56, 2 से 28, 2 से 14 एंड अगेन 2 से 7, तो 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 14 का हमारा रिलेशन इजीली बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस 14b माइनस 8b माइनस 112 इज इक्वल टू 0। आगे जाएगा हमारा, इन दोनों में हम क्या करेंगे, b कॉमन लेंगे तो बीच में बचेगा b प्लस 14 और यहाँ पे माइनस 8 अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बीच में बचेगा b प्लस 14 इज इक्वल टू 0। जैसे b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू 14 14b, माइनस प्लस माइनस 8 इंटू बी 8b, माइनस प्लस माइनस 8 इंटू 14 112। और एक चीज़ फोकस करना है, ये बीच का सेम आनी चाहिए, तो b प्लस 14 सेम है। तो अब इनके जीरोस को हम क्या करेंगे, सेम करने की कोशिश करेंगे। b माइनस 8 टर्म मैनेज हो रहा है और इन दोनों में से किसी एक को कॉपी करेंगे इज इक्वल टू 0। तो इसके हेल्प से हमें निकल जाएगा b माइनस 8 बराबर 0, तो b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8, इसके हेल्प से निकल गया। एंड कोशिश करेंगे हम आगे लेने का, b प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू हो गई माइनस 14 जो कि नेगेटिव में। अब ज़रा बताओ, यहाँ पे हमारा जो साइड लिए हैं वो कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकता, तो ये काम नहीं करेंगे हम। b का वैल्यू हमने क्या ले लेना है, 8 ले लेनी है। तो यानी जो b जो होगा हमारा, जो दूसरा स्क्वायर का साइड जो था वो हमारा कितना निकल चुका है, 8 मीटर निकल चुका है। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो हमने मान करके चला था एज्यूम करके, उस पर पुट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या लिखा था हमने, a इज इक्वल टू 6 प्लस b, तो a हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इधर, प्लस b की वैल्यू हमने क्या निकाला, 8 निकाला। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 14 मीटर। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया, a जो कि 14 मीटर, जो हमने पहले स्क्वायर को एज्यूम किया था, तो पहले स्क्वायर की जो साइड होगी वो 14 मीटर होगी, और b जो दूसरा स्क्वायर हमने एज्यूम किया था, मान के चला था, उनकी जो मीटर होगी हमारी साइड की वो हो जाएगी 8 मीटर।
तो ये हो गया आंसर। तो आपने क्वेश्चन को क्या करनी है, पीछे से कॉपी करना है टोटली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह की कंजेस्टेड की वजह से हमने थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करी बीच में, बट आप शुरू से वीडियो को अरेंज करके देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक ट्रिग्नो का क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू रूट 3/2 एंड कॉस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। a इज ग्रेटर देन b एंड 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस 4b एंड 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस 4b और इक्वल टू और ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी इक्वेशन दे रखी है, इजीली आप ट्रेस कर सकते हो। यहां पे दो इक्वेशन दी है, एक साइन के साथ एक कॉस के साथ, जिसको यूज करके आपको a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो काफी इजी है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है, जो आपके साइन के आइडेंटिटीज का जो वैल्यूज होता है वो आपके माइंड में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू रूट 3/2a। तो क्या हम यहां पे जरा ध्यान देना, साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू रूट 3/2 के बदले में क्या हम साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो रूट 3/2 होती है। बस यहीं पे हमारा मामला फिनिश होगा, क्योंकि साइन इधर से हमारा रिड्यूस हो सकता है। तो यहां पे बचेगा क्या, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेम हम इधर कॉपी करेंगे, इजी है, कॉस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो सेम कॉस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 जो होता है वो आपका कॉस 90 डिग्री के इक्वल में होता है। तो यहां का कॉस फिनिश होगा। अब बचेगा यहां पर a प्लस 4b इज इक्वल टू 90। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 है आपका a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 एंड अगेन a प्लस 4b इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे फोकस करेंगे कि टर्म्स मैच होनी चाहिए। तो a और a मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हमें और दूसरा चीज मैच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ रिड्यूस करेंगे, यहाँ प्लस हिडन है तो यहाँ माइनस पुट करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस डालेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस डालेंगे। प्लस माइनस हमेशा माइनस, a से a रिड्यूस करेंगे तो 0। आई थिंक यहाँ पे प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो 4 से 2 तो माइनस 2b इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 90 से 6 तो माइनस, 90 से 60 जाएगा तो 30 बचेगा आपका माइनस में। सो माइनस माइनस रिड्यूस होगा। अब b के बदले हम लिखेंगे 30/2, क्योंकि 2 और b मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में। सो b की वैल्यू हमारी बन गई 15, b इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 यहां पे है, सो a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 इक्वेशन 1 है। तो a तो रखेंगे, 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है, 15 है, इज इक्वल टू 60। सो a प्लस 15 इंटू 2 30 इज इक्वल टू 60। तो नाउ a इज इक्वल टू 60 माइनस 30, बिकॉज प्लस 30 उधर जाएगा तो माइनस में। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 30। आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, a की वैल्यू हमारी 30। तो लास्ट में लिखेंगे आप हेंस a इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 15। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, ऑफ दिस सेशन एक्चुअली। सॉल्यूशन क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग बेस 25 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10.8 सेंटीमीटर। तो काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है। तो अगर ट्रायंगल है तो आई थिंक हाइट भी है, तो कुछ ट्रायंगल इस तरह का फॉर्म हो रहा है, नेम कर सकते हैं हम ABC। बेस है 25 सेंटीमीटर, तो बेस हमेशा यही होता है 25 सेंटीमीटर, और हाइट बोल रहा है ऑल्टीट्यूड है, तो आई थिंक ये होगा जो कि 10.8 के बराबर में। और इनका क्या निकालना है, आपको दे रहे हैं एरिया निकालने के लिए। तो बेस और हाइट हो तो इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है जो कि हम जानते हैं। यहां पे लिख दो, आप लिख सकते हो गिवन में बेस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू राइट हियर एरिया ऑफ अ
ट्रायंगल इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है आपका 25 और हाइट कितनी है 10.8। नाउ यू हैव टू रिड्यूस दिस थिंग्स। अब 2 के टेबल पे देखोगे तो मेरे ख्याल से 5 2 10 5.4 पे आ जाएगा। 25 को 5.4 से मल्टीप्लाई करो, 25 4 100 पॉइंट आएगा 10, 25 5 125 प्लस 10 135, 135.0। सो आई थिंक 135 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज ऑल। सो thank you for watching for the whole video, the entire video, एंड उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। एंड आगे इस सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट इंपॉर्टेंटली अगर मैं दूसरे वीडियो की बात करूँ तो आपके एक दिन के गैप पे आएगा। और लास्ट में इंपॉर्टेंटली आप क्या करो, सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक कमेंट एंड शेयर ऑल द वीडियोज़। थैंक यू सो मच।